हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली एसएससी जीके की मॉक टेस्ट की सीरीज में एक और सीरीज में शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है चिल्का लेक जो उड़ीसा के अंदर है उसको कब रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया था। तो ईरान का एक शहर है रामसर जहां पर एक वेटलैंड को बचाने को लेकर एक कन्वेंशन हुई थी जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और इसके लिए भारत की सबसे पहली साइट 1981 में चिल्का लेक को छाटा गया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1981। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपका देहरादून के अंदर है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और जो भारत का जो झांसी के अंदर जो चारा से जुड़ा हुआ जो संस्था है वो आपकी झांसी में ही उसका हेडक्वार्टर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कह रहा है बीजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। तो बात करें हम तो बीजू पटनायक जी के नाम पर, ठीक है, ये एयरपोर्ट रखा है। और कहाँ है ये एयरपोर्ट, ये है आपका भुवनेश्वर के अंदर। डी क्या हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करें चौथे क्वेश्चन की, जैसे कि आप जानते हो अभी जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री से रिजाइन कर दिया है और वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। तो मेन क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है। क्या राष्ट्रपति दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री दिलाते हैं या स्पीकर दिलाते हैं या वाइस प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा था तो मैंने बताया था आर्टिकल 73 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट दिलाते हैं। चौथे का आंसर डी हो जाएगा। बात करें पांचवे की, कॉमनवेल्थ गेम जिनके 2030 में 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो पूछ रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम उन देशों में होता है जहां पर कभी ब्रिटेन ने जिन देशों को अपना गुलाम बनाया था। तो कॉमनवेल्थ के 100 साल पूरे होने वाले हैं और इन गेम की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 से हुई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, वो कह रहा है प्रोजेक्ट चीता। तो बेसिकली क्या है, चीतों को बचाने को लेकर भारत में एक प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था जिसके तहत अफ्रीका से, नामीबिया से कुछ चीतों को भारत में लाया गया था। और इनको कौन से नेशनल पार्क में रखा गया था, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक नेशनल पार्क पड़ता है कूनो नेशनल पार्क, वहां पे इसको रखा गया था। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी की बात करें, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में ही है। बात करें आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की, एक हिस्टोरिकल बुक है वोल्गा टू गंगा। तो बेसिकली इन हिस्टोरियंस का अभी ये फ्रीडम फाइटर भी थे, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप से जुड़े हुए थे। और बेसिकली क्या है, इनकी अभी एक बर्थ एनिवर्सरी आई थी तो वहां से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। इनकी एक फेमस बुक है वोल्गा रिवर से लेकर गंगा तक, मतलब वोल्गा एक रिवर का नाम है, गंगा भी रिवर का नाम है। तो इन्होंने उठाया है, इस बुक को लिखा था। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो राहुल संस्कृतायान है, सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर कुछ बुक की, वाई आई एम एन एथिस्ट, ये किसकी बुक है। तो वाई एम एन एथिस्ट जो है ये भगत सिंह की बुक है। तो पहले को बी से मैच करेंगे। वाई सोशलिज्म राहुल सांकृत्यान की ही ये भी बुक है, वाई सोशलिज्म साम्यवाद क्यों। माई ऑटोबायोग्राफी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी की, यानी कि जो पहले को दूसरे से मैच करना पड़ेगा, दूसरे को पहले से मैच करना पड़ेगा, तीसरे को चौथे से और चौथे को तीसरे से। बात करें आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अब ये कुछ अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो बात करें म्यांमार के अंदर, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो सी से जुड़ जाएगा, मियांग ओंग। नेपाल को जुड़ जाएगा 4 से, बालेंदर साहा। बांग्लादेश का तारिक रहमान बी से। और हंगरी के बने हैं विक्टर ओरबान। तो डी का 1। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 10 की, वो ये कह रहा है एक मणिकाद्यारा वाटरफॉल है और वो पूछ रहा है ये कहाँ है। मणिकाद्यारा जो वाटरफॉल है ये चिकमंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें आगे, वो कह रहा है जो हमारा लोअर हाउस है जिसको सेकंड हाउस के नाम से भी जानते हैं और मेन गवर्नमेंट इसी पे ही टिकी होती है, लोकसभा। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। तो लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो वैसे तो स्ट्रेंथ आपकी 543 है करंट सर्कुलेशन में, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 550 है, 7 रिजर्व में है। और पहले 545 हुआ करती थी, लेकिन एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट थी वो हट गई, इस वजह से अभी जो फिलहाल है जिन पे चुनाव होता है वो 543 है।
तो सी इसका क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात कह रहा है भारत में 26 हाई कोर्ट है, तो जो 26वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो अगर सब हाई कोर्ट की हम यहाँ पर इंपोर्टेंस देखें, कोलकाता ओल्डेस्ट हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी सबसे ज्यादा राज्यों को कवर करता है, और मद्रास हाई कोर्ट का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है। और जो लेटेस्ट है वो अमरावती है, जो आपका आंध्र प्रदेश के हेडक्वार्टर का हाई कोर्ट का नाम है। बात करें कलिंग वॉर, इतिहास में कलिंग वॉर हुआ था, वो क्यों फेमस है? क्या इससे मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था क्या? क्या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुई थी क्या? क्या अशोक ने कलिंग को जीत लिया था इसलिए फेमस है, या अशोक ने इस युद्ध के बाद लड़ना छोड़ दिया था? तो इसका डी सही है, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध की हत्या को देखकर अशोक ने हथियार छोड़ दिए थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से कौन सी जुड़ी है? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को आप ऐसे समझ लो, हमारे घरों में कुकर होता है और जैसे प्रेशर बढ़ता है तो कुकर की सीटी ऊपर उठ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रिटिशर का मानना था कि भाई जो भारतीयों की जो नाराजगी है वो सरकार तक पहुंच जाए, हम उन पे काम कर दे, इससे इस वजह से कोई 1857 की क्रांति जैसा बहुत बड़ा आंदोलन ना हो, इसको लेकर एक पार्टी बनाई गई थी। पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी जब अ, जो आपका चोरा चोरी कांड हो गया था और उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो कुछ लोगों ने कांग्रेस से नाराज होकर, जिसमें मोतीलाल नेहरू और आपके अ, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन से राजा के यहाँ पर एक चेन ऑफ जस्टिस हुआ करती थी, न्याय की जंजीर हुआ करती थी? अगर किसी को भी शिकायत है तो इस न्याय की जंजीर को क्या कर सकता है, बजा सकता है और राजा तक उसकी कंसर्न पहुंच जाएगी। तो ये जो न्याय की जो जंजीर हुआ करती थी वो जागीर के हाथों में हुआ कर, जागीर ने अपने साम्राज्य में ऐसा कर रखा था। भी क्या हो जाएगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बात करें यहाँ पर, कह रहा है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो राज्यों की बात करें, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, झारखंड की राजधानी आपकी झारखंड की छत्तीसगढ़ जो है उसकी राजधानी आपकी रायपुर है, और झारखंड की राजधानी रांची है। और जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका, ठीक है, सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? झारखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें, एक सिंगर थे जुबिन गार्ग, जिनका नाम हुआ करता था, उनकी डेथ हो गई थी, और रहस्यमय तरीके से इनकी डेथ हुई और इनके नाम पर एक बटरफ्लाई का नाम रखा गया है। तो पेपर में क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये जो बटरफ्लाई मिली, ठीक है, ये जुबिन गार्गी वाली जो इथूलिया जुबिन गार्गी नाम की जो बटरफ्लाई मिली, ये कौन से स्टेट में मिली? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में मिली। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, कल भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हैंस क्रिश्चियन और एस्ट्रिड के बारे में। तो इन्हीं के ही सम्मान में किसकी ऐसा यूनिट को अरेस्टेड रखा गया था? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको क्या रख, उसकी जो ऐसा यूनिट है वो ओरेस्टेड है कि मैग्नेट कितने क्षेत्र के अंदर अपना मैग्नेटिज्म दिखाएगी। ठीक है, हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, वो ये कह रहा है कौन सा रिएक्शन फिजिकल और केमिकल दोनों है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो बात करें हम, रेस्पिरेशन सिर्फ केमिकल है, डाइजेशन भी केमिकल है, कोयले का जलना भी सिर्फ केमिकल है, लेकिन जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ना वो फिजिकल भी है केमिकल भी। क्यों? क्योंकि जो मोमबत्ती के अंदर जो मोम पिघलता है उसका पिघलना तो फिजिकल चेंज हो गया, और जो मोमबत्ती के अंदर जो बत्ती जलती है, जो लो जलती है, वो उसका केमिकल हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि जो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर की बात करें, ठीक है, तो जो सी डी देशमुख थे वो इसके पहले इंडियन गवर्नर थे। वैसे सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, जेम्स टेलर इसके दूसरे गवर्नर थे, और सी डी देशमुख इसके पहले इंडियन गवर्नर थे, और संजय मल्होत्रा अभी आरबीआई के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, वो ये कह रहा है कि हमें आसमान में बिजली कड़कती पहले दिखती है, आवाज बाद में सुनती है, और इसका कारण ये है कि जो साउंड की जो स्पीड है वो लाइट से तेज है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। साउंड की जो स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकंड है, जबकि लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख मीटर पर सेकंड है। तो लाइट की स्पीड तेज है और साउंड की स्पीड धीमी है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है थालीनोमिक्स एक टर्म था जो कुछ साल पहले भारत के बजट में आया था, तो ये इकोनॉमिक्स की कोई ब्रांच नहीं है,
और ये कहता है कि भाई जो भी आपके इवेंट होते हैं उसकी वजह से लोगों की जो फूड स्टफ्स या खाने की जो चीजें हैं उन पे कितना असर पड़ता है, वो थालिनोमिक्स कहलाता है। यानी कि लोगों की फूड की जरूरत कितनी इफेक्टेड होती है उससे जुड़ा होता है थालिनोमिक्स। तो इसमें क्या है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। बात करें आगे, वो ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन से जुड़े हैं और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। लेकिन इसका असर्शन गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई इलेक्शन नहीं होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, वो कह रहा है ग्लास हाउस, कांच के घर। तो कांच में क्या होता है, हीट अंदर तो आ जाती है, बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंसोलेशन बोलते हैं। सन की हीट का अंदर आना और फिर बाहर ना जाना, वो क्या कहलाता है, इंसोलेशन कहलाता है। और अर्थ की हीट का यहाँ से वापस जाना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है। तो ग्लास के अंदर इंसोलेशन तो हो जाता है लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं होता। और इसी वजह से जो ठंडी जगह है वहां पर पौधों को ग्लास हाउस में रखा जाता है ताकि उनको गर्मी मिलती रहे। बात करें 25वां क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इस पृथ्वी पर सस्टेनेबल जीवन के लिए, जीवन चलता रहे इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि ये आने वाली जनरेशन्स के लोगों के लिए बचा रहे। तो इसमें क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे 25 क्वेश्चन। आपको क्लास को लीव करने से पहले ये बताना है कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।